दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हम इतनी पूजा पाठ क्यों करें, या हम अपने सदगुरु की शरण में क्यों जाएं, या हम कोई स्पिरिचुअल टॉकर की बात क्यों माने, या फिर कोई अपना इष्ट देव हम क्यों बनाएं। हमारी ज़िंदगी जो सीधी सादी चल रही है बिना धर्म कर्म की, वो चलती रहे, इसमें क्या बुराई है। दोस्तों, अच्छी बात नहीं है, सही बात भी नहीं है। जब हम किसी को अपना आराध्य देव मान लेते हैं, किसी भी देवी देवता के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तो वो हमारी हर तरह से मदद करने लगते हैं। अब आप बोलेंगे, जो मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी, जो मैंने रिक्वेस्ट की, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो सब कुछ तो मिला ही नहीं, वो हो गया कुछ तो अलग ही। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस इष्ट देव की इच्छा हम रख रहे हैं, जिसके शरण में हम जाना चाहते हैं, शरणागत होना चाहते हैं, उसने पूरी तरह से हमारी पूजा प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इसलिए हमारे वो काम नहीं बने जो हम बनने की इच्छा रखते थे, बनाने की इच्छा रखते थे। आप बोल सकते हैं, ये कितना कॉन्ट्रेडिक्टरी है, ये तो एकदम अलग है, हम तो ये चाहते थे और हो गया ये। दोस्तों, ये इसलिए नहीं हुआ और वो इसलिए हो गया क्योंकि इसमें ईश्वर की मर्जी थी, आपके आराध्य देव की मर्जी थी, और यही हमारे और आपके लिए सही था। और हमारे अंदर जो आप देखते हैं, जब हम मांग मांग कर थक जाते हैं, भगवान ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, और हमारे अंदर तब बहुत अग्रेशन होता है। हम भगवान, हमें ये चाहिए, सदगुरु हमें ये भी चाहिए, सदगुरु जी हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। जब हम मांगते मांगते एक दिन थक जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं। हमारा अग्रेसिव पना जो है वो सॉफ्टनेस में बदलने लगता है। जो हम डिसहार्ट लेवल पर थे, अब बहुत ही अच्छे हार्ट से, बहुत ही अच्छे मन से लोगों से बातें करने लगते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर दया करुणा की भावना उत्पन्न हो जाती है, वो भी इसलिए कि हमारे काम बन नहीं रहे होते दोस्तों। तो अब हमें लगता है कि अब जो हमसे बुराइयां हो रही थी, वो सब हमें समाप्त करनी चाहिए, और अब हमें धीरे धीरे अच्छे पथ पर आगे चलना चाहिए। हम सही लाइफ पाथ को सेलेक्ट कर लेते हैं, और कर लेना चाहिए, ऐसे मन में मंशा तो बना लेते हैं दोस्तों। ये सब जो हमारी ज़िंदगी में सुंदर सुंदर घटित हो रहा है ना, एंगर इशू हमारे समाप्त हो रहे हैं, हम बहुत पोलाइट हो गए, हम बहुत नम्र हो गए हैं, हम लोगों की भावनाओं को समझने लगे हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोचने लगे हैं, उनको ब्लेसिंग देने लगे हैं। ये सब जो कुछ अच्छा अच्छा होने लगा है ना हमारी ज़िंदगी में दोस्तों, ये सब हमारे और आपके सदगुरु का दिया हुआ है, जो हम पर भर भर के कृपा बरसा रहे हैं, और हम लगातार अच्छाई अच्छाई की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जल्दी ही वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, जब हमारे आपके सब काम बनते चले जाएंगे, और वो भी सही दिशा में, और हम जिन भी लोगों से मिलेंगे वो अपने आप को ब्लेस्ड समझेंगे। ध्यान जरूर से दीजिएगा कि